और हम लोग को दिखाना है कि ये जो समीकरण है वो क्या है, प्रतिच्छेदी या फिर समपाती या फिर समांतर। ठीक है, इन तीन में से क्या होगा, ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें से तो चेक करते हैं। और जो पहला नंबर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, a1 बाय a2 निकालेंगे। तब पहले समीकरण का a1 क्या हुआ, ये a1 हुआ, ये b1 और ये c1, और इसी तरीके से ये a2, ये b2 और c2। तो a1 बाय a2 करेंगे तो क्या होगा 5/7, और फिर इसी तरीके से b1 बाय b2 करेंगे तो क्या होगा हमारा -4/6, जो कट के क्या हो जाएगा 3। अब देखो पहले ही हम लोग देख लिए कि a का जो अनुपात है और जो b का अनुपात है क्या दोनों समान है, समान नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों का अनुपात जब बराबर ना हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, असमांतर कहाँ है, समांतर नहीं होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टीज आगे तीनों और हो जाएगा तो याद रखना। तो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का अनुपात जब इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कहते हैं कि ये लोग क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, इसमें a1 बाय a2 क्या है हमारा 9/18, इसको काट के क्या होगा 1/2। इसी तरीके से b1 बाय b2 क्या हो जाएगा 3/6, इसको भी काटेंगे क्या होगा 2, और c1 बाय c2 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। इसको लिखो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अब तीनों का अनुपात बराबर होने पे क्या होता है, समपाती होता है। ठीक है, याद रखना तुम्हें। तो क्या होगा, रेखाएं समपाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 6/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, नीचे 1 है इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा b1 बाई b2, अब देखो क्या होगा -3। अब y के पहले कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब क्या होगा 1, काट करके क्या होगा 3, माइनस माइनस कैंसिल। और c1 बाय c2 हमारा क्या है 10/9, यानी इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। जब ऐसा केस आ जाए जहाँ पे a और b का अनुपात बराबर हो लेकिन c का अनुपात क्या हो, बराबर ना हो, तो हम लोग फिर लिखते हैं कि रेखाएं समांतर है। ठीक है, यानी ये वाला जो कंडीशन याद रखना, जब a और b का अनुपात बराबर ना हो तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद करती है। जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, समपाती होगा। जब a और b बराबर हो लेकिन c का अनुपात बराबर ना हो तो क्या कहलाएगा, समांतर। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला आसान है क्योंकि समपाती क्या होता है, एक रेखा और उसके ऊपर एक और रेखा एकदम एग्जैक्टली बैठ जाए तो तीनों बराबर हो जाए। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हम लोग को दिखाना है संगत या फिर असंगत। ठीक है, संगत और असंगत का मतलब क्या हुआ कि जब भी दो रेखाओं का हम लोग अनुपात निकालेंगे तो अगर वो प्रतिच्छेदी हुआ, ठीक है, या फिर समपाती हुआ
तो प्रतिच्छेदी में क्या होता था, एक हल, और संपाती में क्या होता था, अनेक हल। ठीक है, यही तो होता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक हल का मतलब हुआ कि दो लाइन क्या है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक ही बिंदु क्या होगा, कॉमन में होगा दो लाइन के बीच में। संपाती का मतलब होता है कि एक लाइन है, इसी के जस्ट ओवरलैप करके दूसरा लाइन है। अब दूसरा लाइन भी अगर एक लाइन को ओवरलैप कर जाए तो मान के चलो ये जो वैल्यू होगा, यानी कॉमन पॉइंट होगा, घनिष्ठ बिंदु होगा, यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी होगा। यानी एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं। तो जब एक रेखा में अनंत बिंदुएं होंगी और उसी रेखा के ऊपर एक और रेखा इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा, तो अनंत बिंदु एक रेखा में होती है, तो कितने बिंदु कॉमन में होगा, अनंत बिंदु। यहाँ पे क्या होगा, अनेक हल। तो जिस भी समीकरण, दिए हुए समीकरणों का अगर तुम्हारा ये हल है, चाहे एक हल हो या फिर अनेक हल, वो क्या कहलाएगा, संगत। और जिसका कोई हल ना हो तो वो क्या कहलाएगा, असंगत, कोई हल नहीं। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, संपाती में अनेक हल होता है। यानी जहां भी हम लोग को दिख जाए प्रतिच्छेदी या संपाती, वो क्या कहलाएगा, संगत। और एक और कंडीशन है जहां पे हम लोग समांतर लिखते हैं, समांतर, यहाँ पे क्या होगा कि समांतर कहलाएगा असंगत। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे हल करके, कि जिसमें भी हम लोग को दिख जाए प्रतिच्छेदी या संपाती तो वो हम लोग कहेंगे संगत है, और जिसमें हम लोग को दिखे कि समांतर है तो वो हो जाएगा असंगत। ठीक है, इस सारा की बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इससे पहले भी जो पढ़ाई उसमें है, इसलिए रीड कर दिया। अब फिर से निकालो a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2, और फिर इसी तरीके से b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या होगा, क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्रतिच्छेदी नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये संगत है। संगत क्या होगा, ये संगत है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो ये क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। b1 बाई b2 -3/-6 क्या हो जाएगा, 1/2। और c1 बाई c2 इज इक्वल टू 8/9। यानी क्या हो गया, a1 बाई a2 का अनुपात b1 बाई b2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कहाँ आता है, समांतर में। अब समांतर में क्या हो जाएगा, असंगत, इसलिए यह असंगत है। ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि बहुत बार सवाल क्या रहता है कि पहला इक्वेशन ऐसा होगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। दोनों समीकरण, जो भी समीकरण होगा, दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए। यानी ये जो c है, ये c अगर लेफ्ट साइड में है तो दूसरे का भी लेफ्ट में ही होना चाहिए, या फिर अगर राइट में है तो दूसरे का भी क्या होगा, राइट में। इन शॉर्ट देखा जाए तो दोनों का जो c पार्ट है या कोई भी टर्म एक ही तरफ होना चाहिए। देखो इसका a वाला पार्ट, ये x वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट में है, y वाला पार्ट भी क्या है, लेफ्ट में है, और इसका c वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट में ही है। लेकिन यहाँ पे x और y तो लेफ्ट में है, लेकिन जो c वाला पार्ट है, मतलब a वाला पार्ट और b वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट में, और यहाँ c वाला भी पार्ट क्या है, 8 में। लेकिन यहाँ a क्या है, लेफ्ट में, b क्या है, लेफ्ट में, c क्या है, राइट में। तो ये ध्यान रखना कि दोनों का जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। या तो तुम -8 को इधर लेके +8 में लिख दो, या फिर इस 9 को राइट से लेकर लेफ्ट में लिख दो, इस तरीके से। तब कंपेयर करोगे तो सही होगा। क्यों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे ऐसे समझ लो इसको कि एक सवाल है, ये दोनों ऐसे ही है, इसी को ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0 और 4x 6y बराबर। अब अगर ऐसे कंपेयर करें तो देखो ये क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/4 हाफ हो जाएगा, फिर b1 बाई b2
इज इक्वल टू -3/-6, ये भी हाफ हो जाएगा। लेकिन C1/C2 अगर इसी कंडीशन में इसे बिना पैटर्न को सेम किए हुए करेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं ताकि ये वैल्यू क्या है 1/2 आया है ना। अब समझ में आया, यहाँ हमारा 1/2 आना चाहिए, तो 1/2 कैसे होगा, 8 और 16। चलो A1/A2 क्या होगा, 2/4 इक्वल टू 1/2। फिर ये क्या होगा B1/B2 1/2। अब इस केस में देखो अगर C1 करें तो क्या है, माइनस है तो -8 होगा, और C2 क्या है हमारा 16, आंसर क्या आ जाएगा -1/2। इसको मत ले, बस समझा रहे हैं। अब बताओ क्या ये किस कंडीशन को दर्शा रहा है कि A और B का बराबर है, C बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा असंगत। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे क्या है, क्या दोनों सेम फॉर्म में लिखा हुआ है, रूप में लिखा हुआ है, नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, या तो इस 16 को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाता 4x -6y और -16 इक्वल्स टू 0। अब देखो -8 है और -16 है, तो काट के क्या हो जाता है प्लस। तो जहां हम लोग देख रहे थे असंगत है यानी समांतर है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, समपाती है और फिर क्या हो जाएगा संगत। तो यहाँ पे ये साइन क्या रखना, दोनों का रूप क्या रखना, सेम रखना। जो भी टर्म होगा अगर सबको लेफ्ट पे रखना है तो दूसरे वाले का भी टर्म को